So hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'll be continuing with my series on general studies paper 2, and now we'll discuss governance and social justice. Governance plus social justice. A very tough section for me. Even last year it was very tough for me because I wasn't well prepared. This year I was well prepared, but we'll just have a look at the questions and you'll get an idea. अब क्वेश्चन क्या था? वुमेन्स सोशल कैपिटल कैसे कॉम्प्लीमेंट्स एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी. जो इनको मिला उन्होंने सब डाल दिया. एग्जामिनेशन हॉल में 30 से 40 सेकंड्स लगा मुझे. तो आई गेस आई एम नॉट दैट स्मार्ट इनफ, बट 30 से 40 सेकंड लगेगा आपको क्वेश्चन समझने में कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हो. आप समझोगे सबने इसे लिख दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ भी बना के, बट इट इज़ अ टफ क्वेश्चन. अब आपको ये सपना आ जाना चाहिए था कि ये तो बहुत सिंपल है, सोशल कैपिटल तो सबको पता है, वी नो व्हाट इट इज़, वी कैन राइट समथिंग. Inside the examination hall it becomes very tough because it's a high pressure situation. Everybody imagines कि नहीं examination hall में भी you can think writing this question even in a mock test is easy, but in the final examination it is much more high stakes. In a mock test scenario you have a comfortable bench, you have a comfortable fan over your head. UPSC के centers में तो I won't comment much, but ये सब factors भी बनाते हैं इस question को tough question है, easy नहीं है. In short, ई गवर्नेंस. अब ये तो बहुत सिंपल है, रिपीटेड थीम है, इट्स पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ब्ला ब्ला ब्ला. बट यू सी द क्वेश्चन, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन. दिस टू मी सीम मोर लाइक अ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन. एनालिटिकल स्किल्स को चेक कर रहे हैं. थोड़ा टाइम लगेगा समझ में, लेकिन थोड़ा आप दिमाग खुला रखो. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज आर गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर शिटी. जो मेरे दिमाग में पहली चीज़ आई. एंड दे यही तो बोल रहे हैं कि बिल्ट इन बायस है टेक का, इंटीग्रेशन का. हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं. किसी ने लास्ट ईयर यूपीएससी की जब मार्कशीट्स आई थी, सो वो एक्सेस करने के लिए कितना बड़ा फियास्को हुआ. द OTP इज कमिंग, नो इट्स नॉट कमिंग, दिल सेंड अ पासवर्ड एक्सेट्रा. एवरी कैंडिडेट हुज रिटन मेंस लास्ट ईयर एंड हैज ट्राइड टू एक्सेस देयर मार्कशीट would know how everybody wasted 1 hour of their life to just understand ki what is the system. So that just shows how they are built in towards bias. They have a built-in bias towards technology and not towards the user-centric design. इससे करके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट वंस अगेन टफ है, ईजी नहीं है. The eighth question, very interesting question. Civil society organization are being called anti-state rather than non-state actors. So UPSC has played a very nice trick this time. पेपर 1 में अकबर पे क्वेश्चन पूछा जो एक्सपेक्टेड नहीं था. अब ये इन्होंने क्वेश्चन वंस अगेन थोड़ा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की क्रिटिक्स बोलते हैं ना कि ये है तो गवर्नमेंट बोलती है नो ये तो एंटी नेशनल है, सोरोस है, ब्ला 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 है. उन्होंने वो क्वेश्चन ही पूछ लिया. इसमें आपको क्या करना है, येस एंड नो बोथ देने हैं बस. यही आई गेस डिफरेंशिएट करेगा आपको. भावनाओं में नहीं बना है कि नहीं सोरोस से. कई तो थे सेंटर में मेरे जो बोल रहे थे ये टेकन मनी फ्रॉम सोरोस, ये तो दे वांट टू डू अ रेजीम चेंज, ब्ला ब्ला ब्ला. लिखो पर फैक्ट्स के साथ. कैसे IB की रिपोर्ट कहती है कि वी आर फेसिंग 2 to 3% GDP लॉस बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ ग्रीन पीस. कैसे ग्रीन इज़ द न्यू रेड, ये फेज बोल सकते हैं. बट और आपको दूसरी चीज़ ये भी देखनी है कि नॉन स्टेट हैं इसलिए वो एंटी स्टेट परसीव करती है, बट दे आर प्रो पीपल. ऑपोजिशन का काम इवन एट प्री 2014, पोस्ट 2014, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ रिमेन्ड द सेम. पहले they were coming down like after 1950 post the death of Gandhi ji, they are trying to ban one organization. अब वो same vindictive nature जब पार चेंज हुई है तो अब the perception of anti state and non state is also blurred. जो पहले non state थे, anti state थे, अब वो pro state हैं. You get the point, I guess. You're wise enough, but a tough question. On the spot सोचना पड़ेगा. फिर से रटा रटाए ज्ञान से काम नहीं चलेगा. Now coming to the long answer question, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी. ये एक इजी क्वेश्चन था पेपर में, पर मेरे लिए ये टफ बन गया. क्यों? क्योंकि मैं भूल गया व्हाट एग्जैक्टली इज पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी. रिसोर्स कर्स. सो आई हैव रिटन जेनरिक पॉवर्टी रिलेटेड स्टेटमेंट्स, डेटा डाल दिया, वो डाल दिया. आई एम नॉट हैप्पी विद माई अटेम्प्ट, बट दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. Had I kept my brain more open, this would have gone 8 on 15 kind of an attempt, but I'll be now happy with a 5 on 15. Moving on, एक thematic question. Contemporary models
नॉट लोकेटेड क्लोज। जितना मैं समझ पाया हूँ इस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी टाइप कुछ पूछना चाह रहा है। इसमें आप पहले यस बोलोगे कैसे सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है, सेंटर से हो रहा है, सेंटर में पोर्टल है, नीति आयोग भी पोर्टल सेंट्रिक करता है, लेकिन वैसे ही नो बोलो क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन भी तो है, 73rd 74th अमेंडमेंट भी तो है। उसके अलावा हम कैसे लोकल लेवल पे गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स। अ मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट अ टफ क्वेश्चन। द लैंग्वेज दो ऑफ कोर्स मेक्स इट मॉडरेट टू टफ, नॉट एन ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। एंड द लास्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब ये बॉडी हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, दे कैन क्लेम इट एज देयर क्वेश्चन, बट हर साल एक ट्रेंड आता है कि इस बार ये बॉडी पूछी जाएगी। तो इस बार द ट्रेंड वॉज, इफ यू पिक अप एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, दिल से अ क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड ऑन नीति आयोग एनिवर्सरी ईयर, दिल से अ क्वेश्चन ऑन इलेक्शन कमीशन इन न्यूज़, क्वेश्चन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऑलवेज इन न्यूज़, विमेन, एवरीबडी मिस दिस। नाउ ऑफ कोर्स यू कैन राइट इन द कमेंट्स कि नहीं इस कोचिंग ने ये पढ़ाया था, तुमने नहीं देखा, बट एज एन एस्पिरेंट answer honestly before the examination, was this body in your list of bodies which you were revising? If it was in your list then congratulations, but 80% of the candidates की list में नहीं था, at least मेरे examination hall में तो नहीं था। This is what is making this question tough। दो points बहुत generic हैं, इसके अंदर पूछ सकते हो आप, बस आपको पता है challenges faced by children in digital era, child pornography, bullying, trolling, blah blah blah, exposure to explicit content, you can write n number of points, but what is making it tough is बॉडी स्पेसिफिक, एंड सेकेंडली एग्जामिन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़। इतना हम डिटेल में नहीं पढ़ते, स्पेशली एक 15 मार्कर के पेज भरने लायक तो मेरे पास कंटेंट उतना अच्छा नहीं था इस क्वेश्चन में। दैट्स अ टफ क्वेश्चन। ओवरऑल दस गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस कैसा था? टफ 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 टफ, इट वॉज टफ। लास्ट टाइम के मुकाबले मुझे लास्ट टाइम का पेपर भी टफ लगा था, बट मेरे को ये पेपर और ज़्यादा टफ लगा है। Last time because my prep was poor, this time prep was a bit decent, but the questions made it once again poor. So the only take home message is कि please governance and social justice की फाइन जो डिटेल्स हैं उसके नोट्स बना के रख लो दिसंबर तक। नहीं बनेगा तो प्री और मेंस के बीच में लग जाएंगे, GS2 में नंबर नहीं आएंगे। प्लीज़ इस पर फोकस करो। और दूसरा एक टेक अवे है कि बॉडीज़ जितनी बॉडी दी हैं, दिस इज ऑल्सो माई रेजोल्यूशन कि दिसंबर तक जितनी बॉडीज़ हैं उस पर एक हाफ पेजर नोट रेडी करना है। दुनिया की कोई भी इंडिया में जो भी बॉडी है, स्टैचुटरी नॉन स्टैचुटरी जो भी है, उस पर आधा पेज हमारे पास रेडी होना चाहिए। बिकॉज एज अ ट्रेंड इस पेपर में, हाँ वंस अगेन थीम रिपीट बहुत हैं। चलो वो एंड में डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली थीम्स कैसे रिपीट हैं जब पूरा एनालिसिस करेंगे आफ्टर IR। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।